सुबह सुबह अचानक ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर के घर मालिक आता है और मालिक अपनी बड़ी से गाड़ी से जैसे उतरता है तो जो मजदूर होता है वो उसे वेलकम करता है। उसके बाद जब उससे शादी की बात करता है तो मजदूर काफी हैरान हो जाता है। आपको बता दें कि ईंट भट्टे का मालिक उस मजदूर की लड़की का रिश्ता मांगने आया था। जैसे ही मजदूर को पता लगता तो वो काफी हैरान और परेशान हो जाता और सोचता आखिर ये क्या कह रहे हैं। लेकिन ये पूरी कहानी आपको मैं विस्तार से बताऊंगा, उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ा रहना होगा और पूरी कहानी को सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बात करें अभी हम बिहार बिहार का एक गांव है। उस गांव में एक छोटा सा परिवार है जिसमें एक पिता और एक बेटी है। जो माँ है उस बच्ची की, उसकी काफी सालों पहले जो है वो मृत्यु हो गई थी, उनकी मौत हो गई थी। पिता जो है अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए काफी पैसा खर्च करता और वो ईंट भट्टे पर काम किया करता। ईंट भट्टे पे जब वो काम करता तो ये सोचता है कि मैं अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ा लिखा लूं, क्योंकि अगर मैं अपनी बेटी को नहीं पढ़ाऊंगा तो उसकी भी जिंदगी ऐसे ही जाएगी जैसे आज मैं ईंट भट्टे पर काम कर रहा हूँ। तो वो नहीं चाहता कि मेरी बेटी जो है वो ईंट भट्टे पर काम करे और वो इसी तरह अपना जीवन यापन करे। वो चाहता है कि मेरी बेटी अच्छे से पढ़े लिखे और उनका एक ही सपना है कि उसकी बेटी जो है वो एक सरकारी नौकर बने। तो दोस्तों, ईंट भट्टे का मालिक जो है वो अपनी बेटी को पढ़ाता है और बेटी को पढ़ाने के बाद जब उसकी बच्ची 12वीं पास कर लेती है, कॉलेज में एडमिशन करवा देता है। लेकिन जब भी उसके पिता की तबीयत खराब हुआ करती तो वो बच्ची यानी कि वो लड़की जो है वो अपने पिता के साथ चली जाया करती। एक दिन ऐसे ही पिता की तबीयत खराब होती है तो अपने पिता के साथ भट्टे पे काम कराने के लिए चली जाती है और अपने पिता के साथ जाती तो अपने पिता को एक बार छाई में बैठने के लिए कहती है और खुद भट्टे पर काम कर रही होती है। जब वो भट्टे पर काम कर रही होती है तो काफी धूप जो है पड़ रही थी, धूप में काम कर रही थी तो लड़की जो है पूरी तरह से पसीने में लथपथ थी। इधर अचानक जो भट्टे का मालिक है उनका बेटा जो है, जो अभी भट्टे का काम साम देख रहा था, वो भट्टे पर था और अचानक से वो भी काम को देखने निकला धूप में। तो देखता है कि उसकी नजर जो है उस भट्टे की जो काम करने वाली लड़की है यानी कि उस पे पड़ जाती है। उस लड़की का नाम रेशम है और वो रेशम को देखता रहता है, रेशम को तकता रहता है। अब जब उसने रेशम को देखा तो रेशम की ओर से उसकी नजर नहीं हटती। जैसे ही रेशम अपने काम में पूरी तरह से बिजी थी, रेशम को कोई मतलब नहीं था कौन क्या है क्या नहीं है, वो अपनी पूरी तरह से काम कर रही थी, पसीनों में भीग चुकी थी, लथपथ थी और बहुत ही बेहद खूबसूरत लड़की थी। अब जब अभिषेक, उस लड़के का नाम है जो भट्टे के मालिक का लड़का है, अभिषेक उसको देखता और पूरी तरह से उसी को देखता रहता, उसकी नजर जो है उस पर टिक जाती है। लेकिन एक बार वो देखती कि जो है मुझे देखा जा रहा है और ये जो आदमी है ये मुझे देख रहा है। उसने सोचा कि ये भट्टे का मालिक है, पर्सनैलिटी से लगा कि भट्टे का मालिक है, कोई बड़ा आदमी होगा और ये मेरे काम को देख रहा होगा। लेकिन उसने फिर उस बात को इग्नोर किया। फिर ऐसे ही कुछ देर और बीतते हैं, फिर अभिषेक जो है उसको एक ही नजर देख रहा था तो उसकी नजर रेशम के दोबारा जाती है और रेशम उस नजर को देखते हैं और वो सोचते हैं कि शायद अभी भी मेरे काम को लेकर, या फिर वो सोचने लगते हैं कि कुछ और अलग है। फिर एक बार, तीसरी बार जब देखती तो उसकी नजरें उसको देख जाती और वो सोचते कि कुछ और तरीके से मुझे देख रहा है और इस तरीके से देख रहा है कि पूछो मत। तो रेशम इस बात को कहीं कहती नहीं, अपने मन में रखती, क्योंकि वो चाहती है कि वो जो काम कर रही है अगर वो अपने पिता को कहेगी तो इसमें दिक्कत हो सकती है, वो नहीं कहती। उसके बाद जो अभिषेक है वो अपने ऑफिस में आता, ऑफिस में आने के बाद वो मुनीम को बुलाता और मुनीम से पूछता है कि ये लड़की आज जो यहाँ थी, उस काम करने वाले की लड़की, इसका क्या है, कैसे है। तो मुनीम जो है वो उसको बताता है कि ये लड़की बहुत पढ़ने में अच्छी है, इसका पिता इसको पढ़ाता है और इसके पिता जो हैं वो कई बार बहुत ज्यादा पैसा जो है वो लेते हैं, यानी कि वो एडवांस भी लेते रहते हैं, 2 4 5 हजार 10 हजार तक भी इन्होंने एक्स्ट्रा पैसा भी लिया है। तो मुनीम जब इस बात को बताता तो अभिषेक कहता है कि कभी भी इस लड़की की पढ़ाई के लिए पैसे की अगर उनके पिता मांग करते हैं तो आपको मना नहीं करना है। तो इस बात को जब वो कह देता तो उसके बाद जो है वो शाम होते ही अभिषेक फिर से जाता और उसके पिता के पास बैठ जाता और उसके पिता से बातचीत करता कि कैसे हैं। तो उसके पिता उस मालिक के बेटे को देखकर बड़े खुश हो जाते और बातचीत करते कि साहब बस आप लोगों की दया दुआ है, ऊपर वाले की कृपा है और आपके रहते कुछ क्या ही हो सकता है, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। तो ऐसे ही बातचीत करता, फिर वो बताता कि काम का कैसे चल रहा है। बोला कि मेरी तो तबीयत ऐसी है, तो बेटी आप काम कर रही है। तो उन्होंने बेटी के बारे में बताया कि मेरी बेटी ने 12वीं पढ़ लिया है, कॉलेज में एडमिशन ले लिया है
और पढ़ाई में बहुत अच्छी है। और मालिक आप लोगों की दुआ से जब थोड़ा बहुत वो पड़ता है तो इसकी फीस पास भी मैं थोड़ा इसीलिए ज्यादा मेहनत करता हूँ। तो उनका पिता जो पूरी तरह से एक्स्ट्रा मेहनत किया करता है कि बेटी किसी तरह पढ़ जाए। लेकिन जब अभिषेक उससे मिलता और सुनता उन बातों को, तो अभिषेक कहता है कि देखिए आप अपनी बेटी को काम पर मत लाइए, आप घर रहिए। जो पैसा आपको चाहिए आपको बिना मेहनत करे भी पढ़ाई के लिए पैसा मिलेगा, आप चिंता ना करिए। जब इस बात को वो सुनता तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता, फिर उसके बाद उसके मन में विचार आता और सोचता कि मालिक बड़े आदमी है, बड़े आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, तो मालिक के मन में पढ़ाई को लेकर विचार है और मालिक जानते हैं कि पढ़ाई की अहमियत क्या होती है, तो शायद इसलिए वो कह रहे हैं। लेकिन उनकी बेटी इस बात को सुनती तो वो समझती कि क्या मामला है। लेकिन उसके बाद वो अपने घर चले जाते। रेशम जो है वो अपने बार बार कॉलेज जाया करती, और कॉलेज जाती तो जो अभिषेक है उसके कॉलेज का पता निकाल लेता। अभिषेक जब कॉलेज का पता निकाल लेता है तो उसके पास वहां जाता, और रेशम जब भी उसको कॉलेज के गेट के सामने देखती तो वो अपनी नजरें झुकाकर चली जाया करती। ऐसे ही रोज का चलता रहा। अभिषेक आता और अभिषेक को देखने के बाद वो चुप अपनी नजरें झुकाती और चली जाती। फिर ऐसे ही बहुत दिन बीतते गए, धीरे धीरे दिन वक्त बीतता गया। और उसके बाद एक दिन जो है उसको अचानक वो अकेले में उसके सामने आता और बाइक को लगा के उसको रोक लेता, और रोकने के बाद कहता है कि सुनिए रेशम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो वो रेशम जो है अभिषेक के उस बात का जवाब नहीं देती और कहती साहब देखिए हम गरीब आदमी है, अगर आपके साथ किसी ने हमको देख लिया तो हमारी बदनामी हो जाएगी, तो आप हाथ जुड़वा लीजिए करीब, मेरे पास मत आइए, आप दूर ही रहिए। तो वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा आप सोच रही हैं। तो उसके मन में, रेशम के मन में ये भी आता है कि कहीं आज मैं फंस तो नहीं गई हूँ, ये बड़े लोग हैं, पता नहीं क्या करेंगे और मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर देंगे। रेशम घबरा गई थी पूरी तरह से, लेकिन वो उसको कहता है कि आप चिंता मत करें, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, आपसे मैं कुछ बात करने आया हूँ। तो रेशम के मन में तो थोड़ी सी शांति आती है। फिर उसके बाद वो रेशम से कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तो रेशम इस बात को सुनती है और अपने मन में विचार करती कि ये बड़े लोग हैं, शायद इस तरह से बहला फुसला कर लड़की को पठा लेते हैं और सेट करने के बाद उनको जो है उनका फायदा उठाते हैं। अब रेशम का मन में यही कुछ चल रहा था। वो उसके बाद कहता है कि देखिए आप डरिए मत, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मुझे पसंद करती हैं नहीं करती हैं ये बताइए। तो रेशम कहती है कि देखिए साहब, मैं बहुत बेहद गरीब लड़की हूँ, अगर लोगों ने इस बात को सुना भी तो लोगों को पता लगा तो मेरे बाप की बदनामी हो जाएगी, और अब से पहले भी लोग यही कहते हैं कि इसकी लड़की जो है पढ़ने जाती है, पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं करेगी, क्या कुछ रहेगा क्या कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए वो घबराई हुई रहती है और वो डरी उडरी कहती है कि साहब मुझे जाने दीजिए। तो उसके बाद जो है अभिषेक उससे कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, अगर आपको मैं अच्छा लगता हूँ तो बताइए। तो रेशम कहती है कि देखिए लोगों के मन में पहले ही बहुत सारी बातें हैं मुझे बाहर भेजने को लेकर, मेरे पिता ने बहुत कुछ सुना है मेरे लिए, अगर अभी लोगों को ये पता लगा कि मैं आपसे या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो लोग कहेंगे कि बड़े बाप के बेटे को फंसाया है तब शादी की है। तो लड़की रेशम जो है वो बताती कि देखिए मैं वैसे आपको पसंद नापसंद की बात ऐसी कि मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, लेकिन रेशम के मन में ये भी डर था कहीं शादी के नाम पे ये मुझे बहका तो नहीं रहा है, और शादी के नाम पे मुझसे शादी की बात करके कहीं मेरा फायदा तो नहीं उठा लेगा। बार बार उसके मन में एक ही बात आती है कि कहीं मेरा फायदा तो नहीं उठा लेगा। तो जब वो रेशम से आगे बढ़ के कहता है कि देखिए आप अपने मन में मत सोचिए कुछ भी, मैं आपके साथ कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा, और शादी से पहले तो मैं आपको टच तक नहीं करूंगा, छूंगा तक नहीं। तो ये बात जब सुनती तो रेशम के मन में थोड़ा सा अच्छा सा फील होता, और वो कहती कि कोई बात नहीं, मैं आपको पसंद तो करती हूँ, लेकिन साहब देखिए मैं आपके लेवल की नहीं हूँ, आपकी बराबरी की नहीं हूँ, और अगर ये बात लोगों को पता लगी तो लोग यही बात कहेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ कि एक अमीर बाप के यानी कि एक करोड़पति लड़के को फंसाया और उसके साथ शादी कर ली और उसके साथ भाग गई। मैं अपने बाप की नाक नहीं कटवाना चाहती, और मैं अपने पिता को किसी के सामने ऐसा शांत खड़ा हुआ देख नहीं सकते। मेरे पिता मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्होंने मेरे लिए पढ़ाई के लिए एक एक पैसा और कड़ी मेहनत की है, और लोगों के ताने सुने हैं कॉलेज में भेजने तक के लिए। तो लड़की की बातें सुनकर जो अभिषेक है वो भी थोड़ा सा अंदर से वो हो जाता है कि यार देखिए इसको कितनी कद्र है अपने माता पिता की, और मेरे माता पिता की भी ये कद्र करेगी, मेरी भी कद्र करेगी। तो इसलिए अभिषेक उसे कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता और मुझे नहीं सुनना कुछ भी। तब उसके बाद रेशम जो है वो कहती है देखिए मेरी एक शर्त माननी होगी। तब उसके बाद वो शर्त बताती है और कहती है कि सुनिए मेरी शर्त ये है कि अगर मैं सरकारी नौकरी जब तक नहीं लग जाती, मेरे पिता का सपना पूरा नहीं कर लेती, तब तक आप मेरे से शादी की बात नहीं करोगे। तो अभिषेक इस बात को सुनते हैं। अभिषेक सुनने के बाद ये कहने लगते हैं कि सुनिए मेरी बात को, आप चिंता ना करें, आप बिल्कुल टेंशन ना लें,
जब तक आप सरकारी नौकरी नहीं लग जाती तब तक मैं आपसे बातचीत, कॉल, मैसेज, आना जाना कुछ नहीं करूंगा, तब तक आपको शकल नहीं दिखाऊंगा। तो उसके बाद होता यह है कि रेशम अपने घर आ जाती है और अभिषेक अपने घर आ जाता है। अभिषेक की आंखों के सामने बस रेशम का ही चेहरा घूमता रहता। अभिषेक प्यार में पूरी तरह से पड़ चुका था और रेशम के सिवा उसको कुछ नजर नहीं आता। लेकिन अब उसने जो कस्में, वादे जो किए हैं उनको भी तो पूरा करना है। तो रेशम ने जो बातें उनसे कही हैं उनको भी तो मानना है। अब रेशम जो है वो इस बात को पूरी तरह से मान लेती है और मजबूती से पकड़ लेती है कि अब तो मुझे सरकारी नौकरी लगनी है। पिता का सपना भी और जो लड़का उसे चाहता है, जो लड़का मुझे इतना प्यार करता है और उसके साथ जीवन बिताने के लिए भी। तो रेशम को भी उससे प्यार था, लेकिन रेशम पूरी तरह से बयान नहीं कर पाई क्योंकि रेशम को अपना घर परिवार भी दिखता था, रेशम को अपना कद भी दिखा करता था। तो रेशम अपने पिता से बातचीत करती कि पिताजी अब मेरा ग्रेजुएशन होने वाला है और ग्रेजुएशन के बाद में जो है वो कोचिंग करूंगी। तो होता यह है कि वक्त बीतता रहता है और जब भी उसको जरूरत पड़ती 5,000 10,000 की, तो मुनीम को ऑर्डर दे दिया गया था कि पैसे के लिए कभी कोई मनाही नहीं होगी। ये मालिक का नहीं था, ये जो भट्टे मालिक का बेटा था अभिषेक, उनका था। जब ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है तो उसकी बेटी जो भट्टे वाली की रेशम है, रेशम कहती है पिताजी अब मुझे ग्रेजुएशन हो गई है, सरकारी नौकरी के लिए शहर जाना होगा, अब मुझे पैसे की जरूरत है। उन्होंने बताते हैं कि मेरी फीस जो है लगभग 50,000 रुपए की है, हॉस्टल की और सबकी, तो एक साल मुझे 50,000 रुपए आपको देने होंगे। अब वो कड़ी मेहनत करता, अब तक तो जो उसकी पढ़ाई थी उसका खर्च ही उठा पा रहा था, लेकिन अब जो है उसको इस बात के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। तो वो मालिक से बात करता है, भट्टे के मुनीम जो है उनसे बात करता है। मुनीम से बात करता है तो मुनीम मालिक के पास जाता है और मालिक से बात करता है कि जो भट्टे पे काम करता है वो अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपये मांग रहा है, उसकी फीस जमा करनी है। तो मालिक बिना कुछ सोचे समझे इस बात को जो है वो कह देता है कि कोई बात नहीं, आप उन्हें पैसे दे दीजिए, एडवांस दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मालिक के कानों में भी ये बात आ चुकी थी कि रेशम जो है वो बड़ी अच्छी है पढ़ाई में और बहुत मेहनती लड़की है और अपने पिता के साथ भी काम में हाथ बंटवाती है और साथ में पढ़ाई भी करती है और उसने कॉलेज को भी अच्छे से पास किया है। ये सारी बात उसके मालिक को जो है वो पता थी, क्योंकि देखिए जब बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो सब आदमी चाहता है कि उसके सपोर्ट किया जाए। तो उसके बाद होता यह है कि वो उस रेशम के पढ़ाई के लिए पैसा दे दिया जाता है और रेशम को विदा करते वक्त जब पैसे उसके हाथ में दिए जाते हैं तो रेशम की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और रेशम को रोता देख कहता है उनके पिता की बेटी रोने का वक्त नहीं, आप अपने बैग पैक कीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिए और आप अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जो लोग मुझे ताना देते हैं उन तानों को कैसे पूरा करना है आपकी जिम्मेदारी है। मेरा एक सपना है, आपकी माता नहीं है, मैंने अपना पूरा ख्याल रखा है आपका और मैंने अपने पूरे मन से चाहे कि तुम एक दिन, मेरा भरोसा हो कि सरकारी नौकरी लग कर रहोगी। तो वो रेशम रोती हुई, टपकाती हुई आंसुओं से और कहती कि पिताजी मैं आपके सपने को जरूर पूरा करूंगी और आपके लिए कड़ी मेहनत करूंगी। अब रेशम जो है अब कोचिंग के लिए चली जाती है और रात दिन एक करती है और कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई करती, क्योंकि अब इधर उसे अभिषेक और इधर अपने पिता के सपने और उसके साथ समाज के वो ताने भी सुने थे जिन तानों का जवाब उसे देना था। ऐसे ही वक्त बीतता है और वक्त बीतता है तो वो सरकारी नौकरी का जो है एग्जाम होता है और एग्जाम में बैठती है और एग्जाम बैठने के बाद जो है उसको क्वालिफाई करती है। लगभग ये 1 साल वक्त बीत गया था और क्वालिफाई करती है तो गांव के लोगों को इस बात का पता लगता है कि भाई जो रेशम है वो सरकारी नौकरी लग गई है। और सरकारी नौकरी जैसे ही पता लगता है गांव वालों, तो वो आग की तरह फैलती है कि भट्टे पर काम करने वाली लड़की या फिर भट्टे पे काम करने वाले पिता जिसने भट्टे पर काम कर कर अपनी बेटी को पढ़ाया और आज वो सरकारी नौकरी लग गई। तो पूरे इलाके में ये खबर फैलती है और तो लोग हैरान हो जाते, परेशान हो जाते और जो लोग ताने देते उनके तो मुंह बिल्कुल बंद हो जाते। तो इस बात को जब वो सरकारी नौकरी लगती तो वो भी फौरन अपने घर आती, बिहार पहुंचती और अपने गांव पहुंचती और ये जो सेलिब्रेशन है वो अपने पिता के साथ करती, खुशियां मनाती। देखिए वो कहती कि पिता देखिए आज आपके सपने को मैंने पूरा किया है और इसमें भगवान की कृपा है। और इसी के साथ अभिषेक जो होता है इधर उसका जो वेट कर रहा होता है वो भी अपने माता पिता को बताता है और अपने माता पिता से वो कहता है, जैसे ही पिता को बताता है कि वो भट्टे पर काम करने वाली लड़की जो है उसका साथ शादी करना चाहता है, तो उसका पिता जो है वो एकदम बिल्कुल मना कर देता है। जब वो मना कर देता है तो उसके बाद वो बताता है कि वो परिवेश की ओर नौकरी कर रही हैं और अभी एक सरकारी अधिकारी हैं। तो उसके बाद उसका पिता थोड़ी देर सोचता और समझता, विचार करता, उसके बाद कहता है कि चलिए अब तो थोड़े हमारे लेवल के आदमी हैं तो
बात कर लेते हैं। उसकी माता और पिता दोनों इस बात को मान लेते हैं और फिर अभिषेक जो है वो अपने माता पिता के साथ अगली सुबह होते ही एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर वो सीधे उनके गांव में चले जाते हैं। जब वो गांव में उनका पिता बाहर बैठा हुआ होता है और बड़ी गाड़ी को देखकर वो खड़ा हो जाता है और देखता है कि कोई गाड़ी हमारी गली में आ रही है। और जब वो गाड़ी उनके बिल्कुल पास आकर रुकती है और उसमें जब मालिक भट्टे का और भट्टे के मालिक का लड़का और उनका परिवार होता है तो उसे देखकर वो एकदम हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि शायद इसके जो 50,000 रुपये मैंने कर्ज लिए हैं उनके लिए आए होंगे। उसके मन में सवाल होता, उनको बैठाता, उनका वेलकम करता और कहता कि कितने बड़े लोग आज मेरे घर पे हैं, मैं तो धन्य हो गया। उसने मालिक ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, आप चिंता क्यों करें। उनको बताया और मिठाइयाँ खिलाई कि दो आपके आशीर्वाद आपकी कृपा से बेटी जो है वो एक सरकारी नौकर बन गई है। वो कहता उनसे बैठने के बाद, देखे मालिक हाथ जोड़ कर कि मैं अभी जो आपसे पैसे लिए थे वो वापस नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मैं बीच में बीमार हो गया था और बेटी की पढ़ाई अभी हुई है, नौकरी लग गई है, अभी किसी तरह का सैलरी वगैरह जो है पैसा जो है वो नहीं आया है और जल्दी जैसे पैसा आएगा मैं आपका लौटा दूंगा और मैं काम करता रहूंगा। जैसे ही वो हाथ जोड़कर इस तरह से विनती करता तो भट्टे का मालिक और उसकी बीवी जो है वो हंसने लगती, जोर जोर से हंसती। वो कहती करे नहीं है, हम ऐसे पैसे के लिए नहीं आए हैं। तो वो और हैरान हो जाता और उसके बाद जब उस भट्टे का मालिक कहता कि उसके बराबर आके बैठता और कहता कि सुनिए, मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। और जैसे ही भट्टे पे काम करने वाला वो आदमी जब सुनता है इस बात को तो वो तो बहुत परेशान हो जाता, हैरान हो जाता, आखिर यार ये क्या कहा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मालिक आप कह क्या रहे हैं, मैं बहुत बेहद गरीब आदमी हूँ, मैं आपके बराबरी का नहीं हूँ, मैं आपके उसका नहीं हूँ, पासे का नहीं हूँ, इस तरह की बातें करता। तो उसके बाद कहता है कि देखिए पासे की बात नहीं है, बहुत अच्छी बात यह है कि अभिषेक आपकी लड़की को पसंद करता है। और अभिषेक उनके सामने कहता है कि देखिए मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा और आपकी बेटी के लिए हर कुछ काम करूंगा, आप चिंता मत करें, आपकी बेटी को कभी कोई दुख नहीं दूंगा। जब ये भट्टे पे काम करने वाला आदमी ये सोचता है कि मेरी बेटी के लिए एक अच्छा आदमी मिल रहा है और इतने बड़े आदमी मिल रहे हैं, तो वो सोचता और कहता, मन ही मन कहता कि चलो बहुत अच्छा है, मेरी बेटी की तो शायद जीवन ही बन जाएगा। उसके बाद भट्टे के मालिक जो है उनका लड़का जो अभिषेक है, अभिषेक उनसे कहता है उस लड़की के पिता से कि सुनिए इसमें आपकी बेटी की भी राजी है और आपकी बेटी जो है उनसे मैंने बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि अभी हम आपकी बराबरी के नहीं है, जब सरकारी नौकरी लग जाएंगे तब आपसे बातचीत करेंगे, तो इसीलिए मैं अपने वादे के मुताबिक आया हूँ। जैसे ही लड़की को पता लगता तो लड़की भी मन में खुश हो जाती कि आज अभिषेक आया है अपने वादे के मुताबिक, मुझसे कितना प्यार करता है। जैसे उसको पता लगा उसके बीच में उन्होंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया और आज जैसे ही पता लगा तो वो मुझसे मिलने के लिए, मेरा रिश्ता मांगने के लिए आ गया, क्योंकि उसके मन में जो डर था कि बड़े लोग फायदा उठाते हैं तो वो डर बिल्कुल अब निकल चुका था। उसने देखा कि अभिषेक बहुत ही सादे और अच्छे तरीके से मेरे घर पे आया है मुझसे शादी करने के लिए, तो उसके मन का भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब लड़की के पिता जो है, रेशम का पिता जो है, उससे बातचीत करने जाता है, वो उससे पूछने जाता, उसके कमरे में जाता, तो वो जो लोग हैं वो गरीब थे बेचारे, उनका घर ऐसा ही था टूटा फूटा सा, उसी में रह रहे थे। जब लड़की से बात करता रेशम से तो वो कहता है कि देखिए अभिषेक आपसे शादी की बात करना है और ये कुछ बता रहा है। तो वो कहते पिताजी देखिए अगर आपकी इच्छा है तो मैं अभिषेक से शादी कर लूंगी, लड़का बहुत अच्छा है, बहुत दिन पहले मेरे से कहा था, तो तब उस वक्त मैंने, ये लोग जो इस तरह की बातें बनाते थे कि अगर आप कॉलेज भेजोगे लड़की को तो लड़की भाग जाएगी, ये होगा वो होगा, इस वजह से मैंने अभिषेक से ये बातें कही थी। तो बेटी की ये बातें सुनकर बाप का सीना फक्र से ऊंचा हो जाता है, गर्व से सर ऊंचा हो जाता है और वो दिल ही दिल में कहता है कि वाह बेटी, ऐसी बेटी सबके घर में हो। और ये बात सुनकर वहां से चला जाता और अभिषेक के पिता से कहता कि साहब देखिए इसमें हमारा क्या है, ये जो सरकारी नौकरी लगी आप ही का आशीर्वाद है ऊपर वाले का और आप लोगों का, आपने टाइम टाइम पे जो मुझे टाइम टाइम समय समय पे जो पैसा दिया है उसकी वजह से ही आज बेटी जो है एक सरकारी नौकरी में है, सारा कुछ आपकी वजह से है। तो मुझे तो इस रिश्ते से कोई नाराजगी नहीं है और मेरी तो किस्मत देखो कितनी अच्छी है, मेरी बेटी की किस्मत कितनी अच्छी है, आज वो सरकारी नौकर भी है और एक करोड़पति घर की बहू भी है और उसके साथ साथ करोड़पति होने के बाद साथ साथ आप जैसे लोगों के साथ मेरी बेटी रहेगी और इतना अच्छा उसको पति मिल रहा है, इतना संस्कारी पति मिल रहा है, तो इसके सौभाग्य की बात है। मेरे भी परम सौभाग्य है जो आप लोग मेरे से रिश्ता बनाना चाहते हैं। तो वो बातें होती है, फिर उसके बाद हिंदू रीति रिवाज के साथ उन सब की शादी कराई जाती है और शादी के बाद बहुत अच्छे से जीवन यापन करते हैं। तो कैसी लगी ये कहानी, एक लड़की की कहानी जहाँ उसने अपने माता पिता का, माँ का, पिता का सम्मान रखा, अपने पिता की लाज रखी और एक सरकारी नौकरी लगने के बाद अपने पिता का सिर ऊंचा भी किया
और बातों को अपने आशिक, अपने यूं कह सकते हैं कि मोहब्बत जिससे की, उसके लिए भी जो वादे थे वो भी पूरे किए। इस कहानी को सुनाने का मकसद हमारा ये था कि ना तो किसी को परेशान करना था, ना किसी को डराना था, कि यही था कि एक कहानी से एक संदेश आप तक पहुंचाया जाए कि मेहनत करने से क्या कुछ नहीं हो सकता। अगर आप बेटी हैं या बेटा है, माता पिता के लिए सोचेंगे तो जरूर आप कामयाब हो जाएंगे। उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और कड़ी मेहनत का फल अच्छा ही हुआ करता है। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय पेश करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर कर दें।